नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सरकटा की एक हॉरर स्टोरी। रात के सन्नाटे में गांव के बाहर पुरानी बावड़ी के पास, जहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती थी जाने की, एक रहस्यमय घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह कहानी सरकटा के नाम से प्रचलित हुई, जो सालों से गांव वालों के बीच डर और जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। गांव का नाम चंपापुर था, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के दक्षिण में एक पुरानी बावड़ी थी, जो वर्षों से सूखी और खंडहर बनी हुई थी। कहा जाता है कि बावड़ी में एक सरकटा की आत्मा रहती है, जिसकी चीखें रात को सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि जिसने भी उस बावड़ी के पास जाने की कोशिश की, वह वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों की माने तो यह आत्मा एक डाकू की थी, जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने पकड़कर मार डाला था। लेकिन उसकी मौत आसान नहीं थी। गांव वाले ने उसकी गर्दन काटकर उसे बावड़ी में फेंक दिया था। कहते हैं मरते मरते उसने श्राप दिया था कि हर अमावस्या की रात मैं लौटूंगा और अपने कटे हुए सिर की तलाश करूंगा। गांव का युवा निहाल, जो इन अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था, अक्सर दोस्तों के साथ इस बात का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस बावड़ी के रहस्य का सच पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ अमावस्या की रात उस बावड़ी के पास जाने की योजना बनाई। रात का समय हुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी। निहाल और उसके 3 दोस्त रमेश, मोहन और दीपक हाथों में टॉर्च और लाठी लेकर बावड़ी की ओर बढ़े। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत और उत्सुकता के आगे किसी की बात ना चली। बावड़ी के पास पहुंचते ही एक अजीब सी गंध ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ सड़ा गला पड़ा हो। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और चारों ओर लगा कि उन्हें कोई देख रहा है। निहाल ने हिम्मत करके टॉर्च चलाकर बावड़ी में झांका। वहां कुछ खास नहीं था, लेकिन तभी एक तेज चीख ने उनकी आत्मा को झंझोर कर रख दिया। यह चीख इतनी डरावनी थी कि दीपक वहीं बेहोश हो गया। चीख के तुरंत बाद बावड़ी के पास एक परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। निहाल और बाकी दोस्त घबराकर पीछे हट गए। देखते देखते वहां एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। उसके हाथ लंबे और पतले थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सिर गायब था। वह आकृति किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके हर कदम से जमीन कांपने लगती थी। अचानक वह आकृति निहाल की ओर बढ़ी और एक तेज आवाज में बोली, मेरा सिर कहाँ है? निहाल और उसके दोस्तों ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वे दौड़ते, उतना ही वह सरकटा उनके करीब आता गया। रमेश ने हिम्मत करके लाठी से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका वार हवा में गायब हो गया। मोहन ने डरते डरते कहा, हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आए। लेकिन सरकटा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खाली गर्दन से काला धुआं निकलने लगा और उसने रमेश की ओर अपनी लंबी भुजाओं से जकड़ लिया। निहाल को अचानक याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि सरकटा अपने सिर को उसी जगह छिपा हुआ मानता है जहां उसे मारा गया था। निहाल ने जल्दी से बावड़ी के पास ज़मीन खोदने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने एक पुरानी खोपड़ी मिली। जैसे ही खोपड़ी ज़मीन से बाहर निकली, सरकटा के कदम रुक गए। उसने अपनी भुजाओं फैलाकर खोपड़ी की ओर इशारा किया। निहाल ने डरते हुए वह खोपड़ी सरकटा को दे दी। सरकटा ने खोपड़ी को अपने शरीर पर रखा। एक भयानक चीख के साथ वह आकृति हवा में विलीन हो गई। सब कुछ शांत हो गया। रमेश, जो बेहोश हो चुका था, वह धीरे धीरे होश में आया। चारों दोस्त भागकर गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। अगले दिन गांव के पुजारी ने बावड़ी के पास पूजा करवाई और वहां उस खोपड़ी को दूर जंगल में दफन कर दिया। उस घटना के बाद गांव वालों ने कभी भी बावड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं की।
निहाल और उसके दोस्तों ने सीखा कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई होती है। सरकटा की कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि अगर आप रात में उस बावड़ी के पास जाएंगे तो आप सरकटा की चीखें को सुनने को पाएंगे, लेकिन अब तक किसी ने हिम्मत नहीं की उसे फिर से जगाने की। कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रहस्य के पीछे छुपा हुआ होता है एक अंधेरे का सच।